अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी या मौका बहुत दूर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी या मौका आसपास देखने की ज़रूरत होती है। और आपको बता दूं, जो लोग अपॉर्चुनिटी दूर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें लास्ट में हाथ कुछ नहीं आता है और वो अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी को भी खो देता है। चलिए आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि अपॉर्चुनिटी दूर जाके अगर आप ढूंढते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, और अपने आसपास अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ढूंढोगे। पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए, समझिए, और माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। अफ्रीका का एक किसान जिसका नाम हफीज रहता है, वो एक गांव में रहता है अपने परिवार के साथ, खेती किसानी करता है और हैप्पी रहता है परिवार के साथ, और सेटिस्फाइड भी रहता है क्योंकि वो इतना कमा लेता है कि अपने परिवार के साथ खुश रह सके। ठीक है, एक दिन वो अपने खेत में रहता है, वहीं अचानक एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और हफीज से मिलता है और हफीज को बताता है कि अगर तुम्हारे पास एक डायमंड अंगूठे के साइज का हो तो तुम अपनी सिटी खरीद सकते हो, मतलब शहर खरीद सकते हो, और अगर एक डायमंड जो तुम्हारे मुट्ठी के बराबर के साइज का हो तो तुम अपना पूरा देश खरीद सकते हो। फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब हफीज घर आता है और हफीज के माइंड में उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात घूमने लगती है। हफीज रात भर सो नहीं सकता है क्योंकि अब हफीज अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि अब हफीज को लगने लगा कि काश हीरा उसके पास होता तो वह अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी पाता, एक पूरे के पूरे शहर को या स्टेट को, मतलब देश को खरीद कर उसमें राज कर पाता। अब हफीज फाइनली क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हफीज जागता है, वो फ्रेश होता है और वो डिसीजन लेता है कि वो हीरा ढूंढने के लिए बाहर निकलेगा घर से। वो अपने खेत को, अपनी प्रॉपर्टी को वो बेच देता है एक आसपास के किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, और अपने परिवार को पैसे दे देता है, कहता है भैया मैं जा रहा हूँ हीरे की तलाश में। अब हफीज हीरे की तलाश में बाहर निकलता है। वो पूरे अफ्रीका में हीरा ढूंढता है, यूरोप में हीरा ढूंढता है, लेकिन उसको हीरा कहीं पर नहीं मिलता, मतलब डायमंड कहीं पर नहीं मिलता है। हफीज थक जाता है, मोरली भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास में ना तो पैसा बचता है और फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, मतलब शरीर बॉडी भी उसकी जो है थक जाती है, और इमोशनली तो वो थक ही जाते हैं क्योंकि हीरे की तलाश में जो वो निकला था उसे हीरा नहीं मिलता है। तो एट द एंड हफीज़ क्या करता है, जब हीरा हफीज़ को नहीं मिलता है तो मायूस होकर, डिसअपॉइंटेड होकर वह सुसाइड कर लेता है एक नदी में कूद कर। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति को हफीज़ अपनी प्रॉपर्टी बेचता है वो खेत में पानी दे रहा होता है, अपने ऊँटों को, जानवर को पानी पिला रहा होता है और खेत में पानी का छिड़काव कर रहा होता है, तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर नज़र आता है। वो जाता है, उस पत्थर को उठाता है और अपने घर के ताक में उस पत्थर को रख देता है और वो सोता है, मतलब रेस्ट कर रहा होता है। तभी वो वाइज मैन वापस आता है और नॉक करता है, हफीज़ हफीज़ हफीज़। वाइज मैन आवाज़ लगाता है, हफीज़ हफीज़ हफीज़। तो जो न्यू ओनर है वो दरवाज़ा खोलते हैं, बोलते हैं हफीज़ यहाँ पर नहीं रहता है क्योंकि हफीज़ ने इस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दी। बुद्धिमान व्यक्ति ने न्यू ओनर से पूछा कि हफीज़ ने आपको प्रॉपर्टी कब बेचा। तो न्यू ओनर ने बताया कि थोड़े ही दिन पहले हफीज़ ने मुझे ये प्रॉपर्टी बेचा क्योंकि उसे कहीं किसी अर्जेंट काम से जाना था। और यहीं पे क्या होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, मतलब जो वाइज मैन इंग्लिश में कहिए, हिंदी में बुद्धिमान व्यक्ति कह लीजिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति की नज़र उसे चमकते हुए पत्थर पे पड़ा। अब बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा और तुरंत कह दिया व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या है वह। तो न्यू ओनर ने कहा कि ये एक पत्थर है जो हमारे खेत में चमक रहा था, मैं उसे उठा कर ले आया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, ये डायमंड है, और हफीज़ को मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन पूरी बात नहीं बताई थी। तो जो न्यू ओनर था वो शॉक हो गया, थोड़ा सोचने लगा कि क्या कह रहा है यार ये व्यक्ति। तो न्यू ओनर ने कहा उस बुद्धिमान व्यक्ति को कि चलिए मैं आपको खेत में दिखाता हूँ, वहाँ और भी इस तरह के पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न्यू ओनर के साथ में गए और देखा कि चारों तरफ इस तरह के पत्थर, चमकते हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा आई एम 100% श्योर ये हीरे हैं, ये डायमंड्स हैं। एक पीस को जांच कराने के लिए भेजा गया और फिर वो हीरा साबित हुआ, मतलब डायमंड साबित हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो न्यू ओनर है उसे क्या मिला, डायमंड्स, और हफीज़ को क्या मिला, मृत्यु, एक तड़पती हुई मृत्यु। क्यों? क्योंकि हफीज़ ने बुद्धिमान व्यक्ति की आधी अधूरी बातों को सुना और समझा और जल्दीबाजी करते हुए वो हीरे की तलाश में
बाहर निकल गया, दूर तक निकल गया, जबकि हीरे कहाँ थे? उसके खुद के अपने खेत में थे। इसलिए कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी की तलाश दूर जाकर करने से पहले अपने आसपास आप देखिए। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आसपास ही मिलेगी, श्योर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटी की तलाश हमें दूर जाकर नहीं करनी चाहिए, चाहे करियर के लिए या रिलेशनशिप के लिए। अपॉर्चुनिटी की तलाश हमें आसपास करनी चाहिए और ये बात प्रूव्ड है 100% कि जो अपॉर्चुनिटी होती है हमारे आसपास होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले अपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखो। अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में आ सकती है। अपॉर्चुनिटी कहकर आपको नहीं आती है कि भैया मैं आ रहा हूँ, मुझे ले लो, मुझे पकड़ लो। नहीं, अपॉर्चुनिटी कई रूप में आपको मिलती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शक्ल में वो आपको मिलती है। बस आपको उसे पहचानना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को शोर समझकर, अपॉर्चुनिटी को उलझन समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी की तलाश उसी कंपनी में करनी है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी वहीं मिलेगी। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फिर जाके आप ढूंढने के बाद, अच्छे से समझने के बाद फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो आप देखो कि उसी रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ना कि नए रिलेशनशिप की तलाश में निकल जाओ। तो इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो देखो उस बिजनेस को आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, क्या उसमें कुछ और संभावना है। अगर है तो उसको करने की कोशिश करो, दूर जाने से पहले, दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप पहले उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो, मतलब टीचर की काबिलियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो दूसरे टीचर को ज्वाइन करने से पहले। आई होप कि मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। कमेंट करके आप बताइए कि अगर आपके पास कोई बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए और आपको कोई सलाह दे तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या आप हफीज की तरह हरकत करेंगे या आप अपॉर्चुनिटी को अपने आसपास ढूंढेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।